हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत धातु एवं धातु कर्म से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आगामी पेपर सीजी, पीएससी, एसीएफ रेंजर के अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातुओं के लिए होता है? ऑप्शन ए है 2,8 यह होता है नियान का, और बी है 2,8,8 यह होता है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जबकि डी है 2,8,7 यह होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जबकि जो सी होता है यह होता है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 20, और कैल्शियम क्या है? एक क्षारीय मृदा धातु, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ऑप्शन ए है सोडियम, बी पोटेशियम, सी केवल ए, या फिर डी ए एवं बी दोनों। तो जो सोडियम होते हैं और पोटेशियम, ये दोनों ही चाकू से काटी जा सकने वाली धातु होती है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनसे किसी तत्व का मितव्ययिता से निष्कर्षण किया जा सके कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है अयस्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सामान्यतः कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, बी इनकी क्रियाशीलता उच्च होती है, सी इनकी क्रियाशीलता कम होती है, या फिर डी इनके घनत्व कम होते हैं। तो इसकी क्रियाशीलता कम होती है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी क्रियाशीलता कम होती है, जिसके कारण धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं? ऑप्शन ए है लेड, बी सिल्वर, सी कॉपर, और डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही जल से क्रिया नहीं करती। कौन कौन सा? लेड, कॉपर और सिल्वर, ये तीनों ही जल से क्रिया नहीं करती, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? ऑप्शन ए है लोहा, बी चांदी, सी सोना, या फिर डी एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम होता है, ऑप्शन नंबर डी, वह अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सोडियम के अयस्क हैं। ऑप्शन ए है चिली साल्टपीटर, बी बोरेक्स, सी सोडियम कार्बोनेट, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या होते हैं? सोडियम के अयस्क होते हैं। चिली साल्टपीटर जिसे सोडियम नाइट्रेट भी बोला जाता है, इसका फार्मूला होता है NaNO3, किसका? चिली साल्टपीटर का। जबकि सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, और जबकि बोरेक्स का होता है, इसका होता है Na2B4O7.10H2O, यह होता है बोरेक्स का। तो ये तीनों की क्या होंगे? यह तीनों सोडियम के अयस्क होंगे, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, या फिर डी आयरन। तो इन चारों में से जो पोटेशियम होगा वह होगा सर्वाधिक क्रियाशील धातु। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला दिया है, ए में दिया है ऊष्मा का उत्तम ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है। तो जो चांदी होता है वह होता है ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? ए का 4। अब बी है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। तो हम जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है वह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 2। और सी है सर्वाधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु। तो यह होता है सोना, तो इसका क्या हो जाएगा? सी का 3 हो जाएगा।
और डी दिया है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है। तो ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है लेड यानी सीसा। इसका क्या हो जाएगा 1। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में दिया है यह सीरीज 4 2 3 1 अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक भारी धातु है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी चांदी या फिर डी यूरेनियम। तो इन चारों में से सबसे सर्वाधिक भारी धातु है वह है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है अयस्कों के सांद्रण की विधियां हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वीय पृथक्करण, बी चुंबकीय पृथक्करण, सी फैन प्लावन विधि या फिर डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या होते हैं अयस्कों की सांद्रण की विधियां होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 12 चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम सल्फाइड, सी सोडियम सल्फेट या फिर डी सोडियम क्लोराइड। तो जो चूना पत्थर होता है उसके क्या बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला दिया है सीने बार किसका अयस्क होता है। ऑप्शन ए है लेड का, बी कॉपर का, सी जिंक का या फिर डी मरकरी का। तो सीने बार जिसका केमिकल फार्मूला होता है HgS, ठीक है, यह होता है मरकरी का, ऑप्शन नंबर डी मरकरी का अयस्क होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं धातुकरण, मेटलर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी डोलोमाइट, सी गैलेना या फिर डी फ्लेस्पा। तो जो बॉक्साइट होता है वह होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Al2O3 2H2O, ठीक है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है अयस्क होता है बॉक्साइट, जबकि गैलेना होता है यह लेड का ऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है PbS, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है कहलाता है। तो यह कहलाता है गालक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होता है क्योंकि। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है गर्म होने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो आग को क्या करती है बुझा देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी होता है क्योंकि। ऑप्शन ए दिया है सूक्ष्म जीवाणु को मार देती है, बी यह जल की कठोरता को दूर कर देती है, सी यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है या फिर डी यह जल को मृदु बनाए रखती है। तो जो पोटास एलम होता है वह करती है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है, जिसके कारण पोटास एलम पानी के शोधन के लिए उपयोगी होता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो हम जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जिसका रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। इसे क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगला है सड़क की रोशनी में प्रयुक्त पीले लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम का, बी नियान का, सी हाइड्रोजन का या फिर डी नाइट्रोजन का। तो जो सोडियम होता है उसका प्रयोग किया जाता है पीले लैंपों में किया जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। ऑप्शन ए है बोरेक्स, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी कार्बन या फिर डी अमोनियम मेलिब्डेट। तो जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसका प्रयोग किया जाता है रासायनिक पदार्थ के रूप में किसमें फोटोग्राफी में। और सोडियम थायोसल्फेट को इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2S2O3.5H2O, ठीक है। क्या होता है Na2S2
O3.5H2O। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल अणु में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी मैग्नीशियम, सी आयरन या फिर डी पोटेशियम। तो क्लोरोफिल अणु में उपस्थित होता है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।